दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि लखनऊ में अकबर नगर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोज़ कर दिया गया है। पूरे के पूरे मकान, दुकान, घर, मंदिर, मस्जिद सब कुछ तोड़ दिया गया है। सब कुछ लेंटर्ड वाले मकान थे वो सब कुछ तोड़ दिए गए। लोग जो हैं रोते बिलखते, मतलब शब्द नहीं वो देख करके वो समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हुआ क्या है। वो खुद समझा ही नहीं पा रहे हैं। आप ये देखो कि ये 40 साल 50 साल पुराने लोग वहाँ रह रहे थे। तब क्या सरकार को नहीं दिखा कि ये अकबर नगर बसा हुआ है। और ये अकबर नगर को ध्वस्तीकरण आया क्यों है, कहा जा रहा है, शासन द्वारा बताया जा रहा है कि कुकरेल नाला जो है उसके बगल से बहता है, तो कुकरेल नाले को साफ़ करके और ये ध्वस्तीकरण जो किया है पूरे अकबर नगर को हटा करके वहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। उसे पूरा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, इसलिए अकबर नगर को पूरा का पूरा गिरा दिया गया है। अब इतने पुराने समय से लोग वहाँ रह रहे हैं, तो क्या शासन तब था नहीं क्या? शासन प्रशासन को उस समय कोई ख्याल नहीं आया? लोग बता रहे हैं बिजली का बिल, हाउस टैक्स, सारी चीज़ें जाती थी वहाँ। और मेहनत की कमाई से बनाई गई जगह, लोगों की पुश्तें गुजर गई वहाँ, और सब कुछ तोड़ दिया गया है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ अकबर नगर उसका नाम है तो अकबर नगर में सिर्फ मुस्लिम ही रहते होंगे, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सभी रहते थे वहाँ। मंदिर मस्जिद दुकानें सब कुछ तोड़ दिया गया, सब कुछ तोड़ा। मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं है, मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं है। पहले सुना करते थे कि अगर लोग जहाँ रह रहे हैं और अगर वहाँ से उनको खाली कराना है उस जगह से, तो दूसरी जगह उनको दी जाती थी, और जिस जगह वो लोग रह रहे थे उनको कुछ मुआवज़ा दिया जाता था। मुआवज़ा कहीं कुछ भी नहीं दिया जा रहा है इस समय। इसी को देखते हुए अयोध्या में भी देखो कितना कुछ टूटा। वहाँ का भी एक किसी ने बताया कि किसी ने 90 लाख की दुकान खरीदी थी वहाँ अयोध्या में। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, लेकिन एक छोटा सा किस्सा कि 90 लाख की दुकान खरीदी थी, तोड़ दी गई। तोड़ दी गई और मुआवजा कितना मिला? 80,000। भूखे मरने की नौबत आ गई। 90 लाख का 80,000, मतलब ऐसे। और अयोध्या में तो कितनों को मुआवजा मिला ही नहीं है। मिले अयोध्या की तो बात ही छोड़िए, अभी ये जो अकबर नगर का जो किस्सा हुआ है, आप देखो तो गोमती नगर नाला बनती जा रही है, कितनी गंदगी उसके अंदर जा रही है, लेकिन उसको छोड़ के शासन की नज़र किस पर पड़ी? कुकरेल नाले पर। नाला जो कि पहले से ही इतना गंदा है, इसमें गंदा गिर रहा है, और उस नाले को साफ़ करके अकबर नगर को पूरा ध्वस्त करके वहाँ पर रिवर फ्रंट बनाने की बात चल रही है। अब इसके अंदर क्या राजनीति चल रही है, क्या नहीं चल रही, ये तो भगवान ही जाने, है ना। भगवान ही जाने जो कुछ भी है। लेकिन आप अगर ये देखो करीब 1400 2000 या 2200 कुछ 2200 कुछ मकान, शायद 2200 मकान ध्वस्त कर दिए गए। दुकान मकान सब कुछ मिला के, तो आप अगर इसको 6 लोगों से भी अगर मल्टीप्लाई करो, माता पिता, लड़का लड़की, और अगर लड़के की शादी हो गई तो बहू, तो अगर 6 लोग भी आप अगर देखो और मल्टीप्लाई करो 2200, तो करीब 13,200, राउंड फिगर में 13,000 ले लो, तो 13,000 लोग बेघर हो गए हैं। 13,000 लोग बेघर हो गए, ये जाएंगे कहाँ? राजा जब पहले सिंहासन पर बैठा करता था तो कहा जाता जो सिंहासन है वो कांटों का ताज होता है। गद्दी भी कांटों की ही होती थी, और सर पर जो ताज होता है ना, सुंदर सा तो दिख रहा होता है, गद्दी मुलायम नरम तो दिख रही होती है, लेकिन दोनों ही कांटों के ताज होते हैं। वो अपनी जनता को, अपनी आवाम को किस तरह से रखती है, किस तरह से रखते हैं वो देखा जाता था। लेकिन आजकल तो
सत्ता कुछ अलग ही हो गई है। इतनी सारी इतने सारे क्या कहते हैं राजनीति में किस्से हुए, लेकिन किसी ने किसी को हटाया या गिराया नहीं। आप ये देखो कि इतने सारे लोग वहाँ पर बरसों से रह रहे थे, बरसों से। झुग्गी झोपड़ियाँ भी होंगी, झुग्गी झोपड़ियाँ भी हैं, लेकिन लेंटर वाले मकान थे, 2-2 3-3 मंजिला मकान बने हुए थे। रोज़ी रोटी कैसे ना कैसे जोड़ करके उन लोगों ने अपने मकान बनाए, और वो सारे मकान ध्वस्त कर दिए गए और मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये जो कुकरेल नाले को रिवर फ्रंट बनाए जाने की बात, ये अकबर नगर को तोड़ने की बात, ये तो समझ नहीं आ रही है दोस्तों कैसा क्या है। लेकिन देखो, भगवान भी सुनता है, नहीं सुनता है, समझ नहीं आता है। समय पर सुन ले तब तो भगवान का अस्तित्व कुछ समझ में भी आए, लेकिन भगवान पता नहीं इतनी देर में क्यों सुनता है। इतने लोग रो रहे, गा रहे, बिलख रहे हैं। अब ये सारा डंडे के ज़ोर पर हो रहा है। एक होता था कि पहले शासन प्रशासन खुद में अपने आप में इतना ज़ोर बनाए हुए हैं कि कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। बस लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं, बिलख रहे हैं, बस। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। देखिए क्यों आगे क्या होता है। बाकी तो सब कुछ टूट गया, मलबा पूरा। एक तरफ देखो आप तो जो पहले बसा हुआ अकबर नगर, और एक तरफ देखो आप फ़ोटो में तो एक तरफ पूरा ध्वस्त हुआ अकबर नगर, बीच में बहता हुआ, साइड से बहता हुआ कुकरेल नाला। क्या सरकार को दुआएं मिल रही होंगी क्या, पता नहीं। बाकी आप सब समझदार हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिएगा। बाकी कहते हुए में भी खुशी नहीं मिल रही है ऐसे कुछ। ये कोई खुशी में बनाया हुआ वीडियो नहीं है। बहुत सारे लोग इस समय दुख और दर्द में हैं। ये जो घर में जो बड़ा होता है ना, उसकी जो छत्र छाया बनी होती है, तो छोटे बड़े खुशहाल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सत्ता, शासन, प्रशासन, ये घर पूरे हम देशवासियों के लिए एक बड़े की तरह भूमिका निभाते हैं। और जब बड़ा ही मिटाने पर तुला हो, जब बड़ा ही मिटाने पर तुला हुआ है, तो आम जनता करेगी क्या? जाए कहाँ, किसके पास जाए? या तो मर जाए। और कितने लोग तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बाकी आप सब समझदार हैं, आप लोग भी न्यूज़ देखिएगा, वीडियो देखिएगा कैसा क्या है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। नमस्कार।